हर हर महादेव। जय सनातन। जय शिव महापुराण। कल हम लोग विद्येश्वर संहिता में पहुंच गया। विद्येश्वर संहिता का 2 अध्याय कल हम लोग सुना। जो शरीर ये विद्येश्वर संहिता सुना है, आप लोगों को बहुत कुछ आप लोगों का अंदर प्रश्न था, उसका बहुत कुछ उत्तर कल मिला होगा। शिव महापुराण हर व्यक्ति का हर प्रश्न का उत्तर शिव महापुराण में भगवान शिव पहले से निवारण करने के लिए रखा है। इतना है, शिव महापुराण को बार बार सुनना, और जितना बार हम शिव महापुराण को सुनता है, हमारा एक एक प्रश्न का उत्तर शिव महापुराण में भगवान शिव हम लोग के लिए रखा है। तब कल शिव महापुराण कब कलयुग में धरती में सभी के लिए आना है, और शिव महापुराण का चतुर्दशी दिन का महत्व क्या है, चतुर्दशी का दिन शिव महापुराण का पाठ करेगा तो क्या क्या महत्व मिलेगा, ये सब कल आप लोग के सामने रखा। आज विद्येश्वर संहिता का 3रा अध्याय आप लोगों को सुनने के लिए, नहीं तो सुनाने के लिए आज हम लोग आरंभ कर लेते हैं। सभी से फिर एक बार विनती है, यदि आप लोग को ये शिव महापुराण अच्छा लग रहा है, ये शिव महापुराण दूसरों भी सुनना चाहिए, दूसरे को भी उसी से फल प्राप्ति हो, हमारा जैसा आपका जैसा दूसरा का भी घर जो उजड़ा हुआ है, नहीं तो बिजड़ा हुआ है, कलह है, कुछ भी है, वो सब को सुधारने के लिए महादेव अमृत का जैसा तुल्य ये शिव महापुराण कलयुग में हम लोग के लिए रखा है। इसके लिए ये शिव महापुराण आपका घर पे पहुंचना और सुनना ये बहुत जरूरी है। सभी से विनती है, जितना भी हो सके आप लोग ये शिव महापुराण हर आपका बंधुजन का पास तक पहुंचाने के लिए कोशिश कीजिए, और आपको जो फल प्राप्ति हो रहा है वैसा ही फल उन लोगों को भी मिलने के लिए कोशिश कर दीजिए। ये महापुण्य के कार्य है, कर सकता है। यदि सही है, आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है, तो आप लोग ये दूसरे तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर दीजिए। और शिव महापुराण का साथों साथ आप लोग महादेव का जल चढ़ाना शुरुआत कर दीजिए। हर दिन कम से कम 1 लोटा जल महादेव के लिए रख दीजिए, और प्रतिदिन आपका पास में कोई भी मंदिर है, वो मंदिर में जैसा स्नान ध्यान हो गया, तब 1 लोटा जल लेकर अपना घर का पानी, ऐसा नहीं है मंदिर में जाके पानी लो, मंदिर में जाके लोटा लो, मंदिर में जाके बेलपत्र लो, उसी से कोई फायदा नहीं है। मंदिर को फायदा है। यदि आपको फायदा है, आपका घर में जो शांति चाहिए, आपका घर पे संबल समृद्धि चाहिए, तो आप अपना खुद का कर्म खुद को करना है। दूसरा कोई भी करेगा तो वो पूर्ण फल नहीं मिलेगा। भगवान शिव यही आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। सभी का अंदर प्रभु है, सिर्फ हमको जगाना है। इसके लिए हम लोग वो प्रभु को जगा देता है, तो सभी कार्य आपका साथ प्रभु है,
अभी भी है, लेकिन वो आप पहचान नहीं पा रहे। लेकिन आप जैसा महादेव के चरण में पहुंचेगा, आश्रय में पहुंचेगा, तो आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा, नहीं हम नहीं, प्रभु हमारा साथ खड़ा होकर हमारा कार्य आगे बढ़ा रहा है। हर हर महादेव। आज हम लोग विद्वेश्वर संहिता का तीसरा अध्याय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्वजम्बुबलसारभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। विद्वेश्वर संहिता का तृतीय अध्याय। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार सूत जी के वचनों को सुनकर हे महर्षि, वे महर्षि जितना उधर था सभी लोग कहने लगे कि आप हमें वेदांत सार के सर्वस्वरूप आश्चर्यजनक कथाओं से युक्त शिव पुराण सुनाइए। इस प्रकार मुनियों के वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर सूत जी ने शिवजी का स्मरण कर महर्षियों से कहा। सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, आप लोग सुनिए, मैं सर्वदा निष्पाप शिवजी का स्मरण कर वेदों का सार स्वरूप पुराणों में श्रेष्ठ शिव पुराण की कथा को कहता हूँ, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इन तीनों का और वेदांत द्वार जानने योग्य सद वस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। सूत जी ने कहा है, हे मुनिवरों, आप सब वेदों का सार रूपी पुराण को सुनिए। बहुत प्राचीन काल से इस कल्प के बार बार बीते जाने पर, इस श्वेत वराह कल्प के आ जाने पर, सृष्टि के आरंभ होने पर त्रिवेणी के समीप उत्पन्न चकुलीन मुनियों द्वारा अपने अपने पशुओं को कहते हुए, यह महान है, यह श्रेष्ठ वाणी से बोले, आप ही संपूर्ण संसार का विधाता है, सभी कारणों का कारण है। वह पंच महाभूतों से उत्पन्न होने वाला कौन सा प्राणी है जो सबसे पुराना है और महंत से? रुद्र, इंद्र आदि देवता पंच महाभूतों तथा महंत से उत्पन्न हुए सभी तत्वों से परे है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहां मन वाणी भी नहीं पहुंच सकती, अर्थात बिना वहां पहुंचे वे लौट जाती है, जिससे यह सब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि देवता पंच महाभूतों तथा इंद्रियों के साथ सर्वप्रथम उत्पन्न होते हैं। यही देव महादेव सर्वज्ञ तथा समस्त संसार के ईश्वर स्वामी है। यह तो परम भक्ति से दृष्टिगोचर होते हैं, नहीं तो इसका दर्शन नहीं होता है। रुद्र, हरि, विष्णु, हर और भी देवता तथा उनके स्वामी भी महादेव की परम भक्ति करके उनके दर्शनों की इच्छा किया करता है। अधिक क्या कहा जाए, शिव के
प्रति भक्ति करने से मानव मुक्त हो जाता है। देवता के प्रसाद से देवता की भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति करने से देवता को प्रसन्नता मिलती है। इसलिए हे ब्राह्मणों, हे ऋषि मुनियों, आप लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भूलोक में जाकर 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। इस यज्ञ में शिव जी को कृपा से वेदों में कह गई उस विद्या का सार और उसके साध्य तथा साधन का ज्ञान हो जाएंगे। मुनिजनों ने कहा, अच्छा, अब आप यह बतलाइए कि मानव मात्र का परम साध्य क्या है, उसका साधन क्या है, उसके लिए कैसा साधन होना चाहिए। इन प्रश्नों का आप वास्तविक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें शिव पद की प्राप्ति साध्य है और साधन है। निरंतर शिव की भक्ति करना साधक ऐसा होना चाहिए जो शिवजी की कृपा से नित्य तथा नैमित्तिक आदि कर्मों को फलों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि इच्छा न रखते हो। वेद विहित कर्म करके उससे प्राप्त महाफल को जो व्यक्ति परम शैव पद की प्राप्ति के लिए जो उन्हीं की समर्पित करता रहता है, तदंतर उस भक्त को सायुज मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उस प्रकार से भक्ति करने पर सभी को उस परम फल की प्राप्ति होती है। उसके विविध साधनाओं का वर्णन साक्षात शिवजी ने भक्तों के लिए किया है। उसका संक्षेप करके मैं आप लोगों से उसके सार रहस्य को कह रहा हूँ। कानों से उनके गुणों को सुनना और वाणी से उन गुणों का कीर्तन करना और मन से उनको बार बार मनन करना बहुत बड़ा साधन कहा गया है। अतः शिवजी के गुणों को सुनना, उनका कीर्तन करना तथा सदैव मनन करते रहने चाहिए। उक्त वाक्य में यह श्रुति प्रमाण है। इस विधि के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः सभी प्रकार के साधनों को जुड़ने के लिए तत्पर मानवों को केवल शिव पुराण को ही अपना साध्य बनाना चाहिए। वेद में जो कहा गया है कि पहले आत्मा को देखे, फिर उसे सुने, फिर लोक का व्यवहार का अनुसार यह विपरीत प्रतीत होता है, क्योंकि आत्मा सरलता से देखा नहीं जा सकता और बिना देखे हुए पदार्थ के प्रति खिंचाव नहीं होता है। इसलिए पहले उसके चरित्र को सुनकर तब अन्य क्रियाओं के प्रति प्रवृत्त होना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम गुरु के मुख से पुराण का श्रवण करके तदंतर विद्वान को चाहिए कि उसके कीर्तन मनन आदि में तत्पर हो। इस क्रम से जब मानव को मनन का साधन प्राप्त हो जाएगी, तभी शिव योग की प्राप्ति और सालोक्य मुक्ति भी क्रम से प्राप्त होगी। इसी प्रकार सब करने से पहले संसारिक व्याधियों दूर हो जाती है, तदंतर सभी प्रकार का आनंद भी उसी में लीन हो जाती है। अभ्यास काल में अनंत प्रकार के कष्टों का अनुभव होता है, उसके बाद आदि और अंत सब मंगलमयी होता है। तृतीय अध्याय इधर तक है। आज हम लोग चतुर्थ अध्याय भी सुन लेता है। मुनिजनों ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यह मनन श्रवण और कीर्तन किसी प्रकार किया जाता है, आप इन सबकी टिक टिक विधि का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा,
पूजा जब ईश्वर के गुण, विलास, नाम इनका स्मरण करने से जो मन की शुद्धि होती है वही मनन है। इसकी प्राप्ति ईश्वर का कृपा दृष्टि से कृपा दृष्टि से ही होती है। यही सब उत्तम साधनाओं में प्रमुख है। गाने योग्य वेद मंत्रों द्वारा अथवा अपनी अपनी भाषा के स्तुतियों द्वारा शिवजी के पराक्रम, गुण, रूप, विलास तथा नामों की स्पष्ट एवं सरसवाणी से जो स्तुति की जाती है उसे कीर्तन कहते हैं। उसी मार्ग का मध्यम साधन है। जिस किसी साधन बाद विशेष से शिवजी से संबंधित शब्द समूह कानों द्वारा सुनाई पड़ती है और जो स्त्रियों की क्रीड़ा के समान सुनने में प्रिय शिवजी का गुणगान सदैव कानों में रमण करता रहता है, उसे विद्वान पुरुष श्रवण कहते हैं। जो संसार में प्रसिद्ध है, सबसे पहले सब जनों का सहवास से शिवजी के गुणों का श्रवण होता है, उसके बाद पशुपति शिवजी के गुण कीर्तन की ओर दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है। अतः मैं शिवजी के कृपा दृष्टि के सर्वोत्तम साधन मनन हो पाता है। शिवजी सूत जी ने कहा, इस शिव भक्ति प्राप्ति साधनाओं के संबंध में ही मुनिवरों हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता है। आप उसे सावधान होकर सुनिए। प्राचीन काल में हमारे गुरुजी पराशर मुनि के पुत्र श्री वेदव्यास सावधान मन होकर सरस्वती के पवित्र तट पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय सूर्य के समान विमान द्वारा अपनी इच्छा से जाते हुए भगवान सनक कुमार जी को मेरे गुरुजी ने देखा। ध्यान से मग्न रहने पर भी वे जगे और उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र के प्रणाम कर आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा। इन्हें अर्घ्य, पाद और देवदाम को बैठने योग्य आसन दिया। तदनंतर प्रसन्न होकर भगवान सनत कुमार जी ने विनम्र वेदव्यास जी से गंभीर वाणी द्वारा कहा। सनत कुमारी जी ने कहा, हे मुनिवर, क्या आप शिव तत्व रूप सत्य वस्तु का ध्यान करते हैं, जिसका इंद्रिय द्वारा साक्षात्कार किया जा सकता है? हे शिव आपका सहायक है। वे शिव आपका सहायक है, फिर आप किस लिए तपस्या कर रहा है? जब सनत कुमारी जी ने ऐसा कहा तो वहां उपस्थित मुनिगण इस प्रकार अपने आशय को प्रकट करने लगे। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष वेद विद मार्ग के प्रति आदर भाव रखते हैं। आपकी कृपा से मैंने इनकी स्थापना संसार में विविध प्रकार से की है। इस दृष्टि से मैं आपका सबका गुरु हूँ। तथापि बलिबादी मेरे हृदय में मुक्ति का साधन स्वरूप परम अद्वैत ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाता। उसका कदा कारण यह मैं नहीं जानता। अतः मैं मुक्ति के प्राप्ति के लिए तत्पर रहा हूँ। इस प्रकार जब वेदव्यास जी ने भगवान सनत कुमार से कहा, तब सहस्त्र शास्त्रों के ज्ञान में समर्थ सनत कुमार जी ने वहां उपस्थित मुनियों ब्राह्मणों से निश्चित रूप से मुक्ति का कारण का वर्णन किया। शिवजी के गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन ये तीन मुक्ति प्राप्ति के वेद सम्मत उत्तम साधन है। पहले मैं भी अन्य साधनाओं का चक्कर में पड़ा था। तब मैं मंदराचल पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा। तदनंतर शिवजी की आज्ञा से वह भगवान नंदिकेश्वर आए। वे सबके साक्षी भगवान गणेश जी महान दयालु है। वे मुझसे प्रेम के साथ मुक्ति प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन को कहने लगे।
उन्होंने बतलाया कि शिवजी के गुणों का श्रवण कीर्तन तथा मनन वेद विहित उपाय है। शिवजी ने मुक्ति प्राप्ति के उक्त तीन साधनाओं का उपदेश मुझे दिया। उन्होंने मुझसे कहा, हे ब्रह्मण, श्रवण आदि उक्त 3 उपायों का सेवन आप बार बार कीजिए। इस प्रकार वेद व्यास जी से कहकर ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार अपने साथी के साथ अत्यंत सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर चले गए। हे ऋषियों, इस प्रकार हमने संक्षेप से पहले वृत्तांत का वर्णन कर दिया। ऋषिगण ने कहा, हे सूत जी, अपने मुक्ति प्राप्ति का श्रवण आदि 3 उपाय हमसे कहे हैं। जो मनुष्य श्रवण कीर्तन तथा मनन नहीं कर सकता, वह क्या करके मुक्ति को प्राप्त करता है? ऐसा कौन सा कर्म है जिससे बिना प्रयत्न के मानव की मुक्ति हो सकता है? हर हर महादेव। महादेव क्या हमारे लिए रखा है? हर बार शिव महापुराण का सुनना और सुनने का साथ इतना आनंद आता है। हमारे लिए सब कुछ रखा है। सभी वेदों का, सभी उपनिषदों का, सभी पुराणों का मूल महाशिव महापुराण। ये पढ़ने लगा तो बंद करने का इच्छा ही नहीं लगता है। फिर भी हम आज 5वां अध्याय भी आप लोगों के सामने रख देते हैं। सूत जी ने कहा, जो मनुष्य श्रवण आदि 3 साधनाओं को करने में असमर्थ हो, वह शिवजी के लिंग रूप तथा शरीर रूप की स्थापना करके प्रतिदिन पूजन करे। इससे वह संसार सागर से पार हो जाता है। देवता को न ठगता हुआ उस पर यथाशक्ति द्रव्य चढ़ाए, पूजन के निमित्त रखे हुए सभी पदार्थों का लिंग तथा शरीर रूपी शिव को अर्पित करे और सदैव उसकी पूजा करते रहे। शिवजी के लिए मंडप, गोबुर, तीर्थ, मठ तथा क्षेत्र का निर्माण कर उनमें उत्सव करे और भक्ति भाव से उन्हें वस्त्र, गंध, माला, धूप, दीप आदि चढ़ाए। विविध प्रकार के भोजन, नैवेद्य, मालपुआ आदि भोज्य पदार्थ भगवान को अर्पण करने के लिए तैयार करे। छत्र, ध्वजा, पंखा, चावर आदि सभी पदार्थ लिंग तथा शरीर रूपी शिवजी का पूजा में सभी पूजन सामग्री राजाओं के बाध्य होनी चाहिए। प्रदक्षिण तथा नमस्कार करने के अनंतर यथाशक्ति जब भी करे। आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करे। इस प्रकार शिवलिंग तथा शिव शरीर की पूजा करते हुए श्रवण आदि जो 3 साधन पहले बदलाया दे, उन्हें छोड़कर भी मानव शिवजी के कृपा से सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। लिंग तथा शिव शरीर के पूजन करने मात्र से प्राचीन काल में अनेक लोग मुक्त हो गए। मुनियों ने कहा, शरीर मूर्ति मात्र में तो सभी देवगण पूजे जाते हैं, लिंग तथा शरीर रूप में शिवजी का पूजन क्यों होती है? सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, यह अत्यंत आश्चर्यकारक तथा पुण्य को देने वाला प्रश्न है। इसके वक्ता साक्षात महादेव जी है, कोई दूसरा पुरुष नहीं है। मैंने जिस गुरु परंपरा से सुना है कि इस शिव पुराण को स्वयं शिवजी ने कहा है, शिवजी ही स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। अदा एव वे निष्कल कहे जाते हैं। रूपवान होने का कारण वे सगुण कहे जाते हैं। सगुण को ही सफल कहते हैं, निष्कल को
कल शून्य कहते हैं। निष्कल होने का कारण ही उनके निराकार कहते हैं। निराकार शिव की प्राप्ति लिंग रूप में होती है। सगल सगुण होने का कारण वे शिव बेर शरीर रूप वाले अर्थात साकार है। सगल सगुण तथा अगल निर्गुण या निराकार रूप वाला होने का कारण वे शब्द ब्रह्म नाम से सबसे परे उत्कृष्ट है। लिंग तथा बेर के रूप में भक्तों द्वारा इनकी सदैव पूजा होती रहती है। शिवजी के अतिरिक्त और देवता ब्रह्म स्वरूप नहीं है, अतः वे किसी प्रकार निष्कल नहीं कहे जा सकते। यही कारण है दूसरा कोई भी देवता ऐसा नहीं है जिसकी आराधना निर्गुण लिंग में की जा सके, क्योंकि वे ब्रह्मा नहीं अपितु जीव है। इसी प्रकार और देवता भी है। मौन रूप तथा सफल सगुण या साकार मात्र होने का कारण ही बेर शरीर में पूजा की जाती है। शिवजी ने अतिरिक्त सभी देवताओं में जीवत्व है और शिवजी में ब्रह्मत्व है। वेदांत के सार से युक्त होने का कारण और ओंकार के अर्थ को प्रकाशित करने का कारण उपनिषद साक्षी है। यही बात मंदराचल पर्वत पर नंदिकेश्वर से ब्रह्मा जी के पुत्र बुद्धिमान सनत कुमार जी ने पूछी थी। सनत कुमार जी ने कहा, शिवजी के अतिरिक्त दूसरे सभी देवता सभी प्रकार से अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। दूसरी देवताओं के पूजा में केवल उनका बेर देखा सुना जाता है और शिव की पूजा में लिंग और बेर दोनों ही पूजा जाते हैं। अतः आप मुझे सफलता से समझ में आने योग्य कल्याण तत्व को बोध कराइए। नंदिकेश्वर जी ने कहा, यद्यपि आपका यह प्रश्न ब्रह्मा से संबंधित है, गुप्त है, इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है, फिर भी आप पुण्यात्मा है और शिव भक्त है। अतः मैंने जैसा शिवजी से सुना है उसे मैं आपसे कहता हूँ। शिवजी ब्रह्म रूप तथा काल रहित है, अतः वे निर्गुण कह जाता है। सभी वेदों के उसकी लिंग पूजन स्वीकार की गई है। यही शिव का निर्गुण रूप है। कला युक्त होने का कारण उसे सफल अर्थात सगुण भी कहा जाता है। सगुण सागर पूजा के अवसर पर शिवजी के बेर की पूजा होती है। शिव के अतिरिक्त दूसरे सभी देवता सदैव सगल सगुण ही रहते हैं। वेदों में बेर पूजा भी स्वीकार की गई है। अब देवता प्रकट होते हैं तब उनका सागर रूप दिखलाई देते हैं। शिव संबंधी शास्त्रों में शिवजी का लिंग स्वरूप और बेर रूप दोनों ही देखे जाते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, हे महाभाग, अपने लिंग पूजन तथा बेर पूजन का वर्णन किया, अपने शिवजी तथा दूसरे देवताओं का भी वर्णन किया। अतः आप उस परमेश्वर के लिंग तथा बेर का जिस प्रकार आविर्भाव हुआ उसे कहे। ये योगींद्र उसे हम सुनना चाहता है। नंदिकेश्वर जी ने कहा, हे वत्स सुनो, मैं तुम्हारी भक्ति को देकर वास्तविक स्थिति का वर्णन कर रहा हूँ। प्राचीन काल में जो पहले श्वेत वराह कल्प था, जो संसार में प्रसिद्ध है, उस समय ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ था। उन दोनों का घमंड को दूर करने के लिए उनको बीच में परमेश्वर शिवजी ने निष्कल स्तंभ रूप से अपना स्वरूप दिखलाया। तदंतर संसारिक प्राणियों के हित की इच्छा से निर्गुण शिवजी ने उस तेजोमय स्तंभ से अपना लिंगाकार स्वरूप दिखलाया। उसी दिन से संसार में शिवजी का वह निष्कल आकार रहित लिंग प्रसिद्ध हुआ तथा सगुण रूप में बेर रूप का प्रतिष्ठा हुई। अन्य देवताओं की यह केवल बेर पूजा सुख भोगों की
को देती है, परंतु शिवजी का लिंग पूजा तथा बेर पूजा दोनों ही सुख भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी आपके सामने क्या बोलूं, महादेव क्या है। क्या है लिंग, क्या है आधार, ये सब आज आप लोग के सामने विद्वेश्वर संहिता का ये 3 अध्याय में आज आप लोग के सामने जो विषय आया है, आप लोग सुना है, इसको थोड़ा बार बार सुनने के लिए कोशिश कीजिए। हम बोलेगा तो हर आधा घंटा हर दिन का ये हमारे लिए बहुत अमूल्य बनते जा रहा है। कृपया ये वीडियो आप लोग सुने, उसका साथों साथ दूसरे को भी पास में पहुंचाने के लिए कोशिश कीजिए। और विश्व स्तरीय सनातन महासभा ये शरीर द्वारा आप लोग के सामने ये शिव महापुराण पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है। ये महत् कार्य विश्व स्तरीय सनातन महासभा अपने हाथ में लेकर कर रहा है। इसके लिए विश्व स्तरीय सनातन महासभा का ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोगों के पास तक ये शिव महापुराण पहुंचा दीजिए। इसी से दूसरे को भी अपना संपूर्ण फल का प्राप्त करने के लिए आप लोग साथ दीजिए। हर हर महादेव, जय सनातन। हर हर महादेव, हर हर महादेव।